हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विद नीलम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अब आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, क्योंकि बारिशें शुरू भी हो गई। गर्मी से हम लोग बहुत ही परेशान हैं और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। और मैं नर्सरी अब इस मंथ 2 बार गई हूँ। जून में मैं 2 बार गई हूँ, कुछ प्लांट्स ले आई हूँ। बहुत अच्छे अच्छे प्लांट्स आए हैं इस समय। आप देख सकते हैं अलामांडा की बहुत सारे प्लांट्स आए हैं और तरह तरह के इतने सारे प्लांट्स हैं ना कि देखते ही मन करता है सारा ही ले चुकूँ। तो मैं जिन पौधों को ले आई हूँ एक एक करके मैं उनकी रिपोर्टिंग कर रही हूँ और सब आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ। तो उम्मीद है कि आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर मेरे चैनल पर नए हों तो। और इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर जुड़े रहिएगा, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और मैं जब भी कोई भी नई अपडेट लाती हूँ गार्डनिंग की, जब भी मैं जाती हूँ नर्सरी, वहाँ के सारे जो पिक्चर्स हैं, फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं प्लांट्स के बारे में, सब आपके साथ शेयर करती हूँ। और आप सबको भी बहुत ही पसंद आता है, तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो भी आपको बहुत ही पसंद आएगा। और मैं नर्सरी गई थी, वहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स थे, लेकिन मैं एक साथ नहीं लाती हूँ। पहले प्लांट्स देखती हूँ कौन से प्लांट्स की मुझे अभी ज़रूरत है। आप बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इस सीज़न में कौन कौन से प्लांट लगाने चाहिए। तो क्रोटन की बहुत सारी वैरायटी है, अलामांडा है, आप क्रोटन भी ला सकते हैं। अलामांडा, टिकोमा, बुशी टिकोमा, ये सभी बेल वाला। अलामांडा की 2 वैरायटी होती है, एक बेल वाली होती है और एक क्रीपर वाली होती है। तो इस समय बेल वाले भी बहुत सारे पौधे होते हैं, आए हुए हैं। आप इस समय मोगरा, जैस्मिन, इन सभी प्लांट्स को ले आ सकते हैं। बहुत अच्छा सीज़न है ये, बारिश अब शुरू हो गई, हर जगह मानसून आ गया है। तो बहुत सारे पौधों की कटिंग भी लगाइए, अगर आपको मिल जाए। ये सभी पौधों की कटिंग भी बहुत ही आसानी से लग जाती है। तो देखिए यहाँ से मैं बोगनवेलिया लाई हूँ, और इसके पहले भी मैं 2 महीने पहले भी ले आई थी, तो मैंने लगा दिया था। और अभी ये वाइट कलर का लाई हूँ क्योंकि मेरे पास बोगनवेलिया के प्लांट नहीं है। ये अलामांडा का ये बेल वाला है, क्रीपर वाला प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत होता है ये। तो ये 2 पौधे अभी मैं ले आई हूँ और एक बेल भी लाई हूँ, बेल पत्र जो होता है, जो पूजा किया जाता है। और ये एक पॉट है। और इसके पहले भी जब गई थी तो वहाँ से मैं गुड़हल का प्लांट लाई हूँ, लेकिन अभी उसको मैंने लगाया नहीं है, क्योंकि नर्सरी से ले आने के बाद उनको कुछ टाइम तक जो है वो रख देना चाहिए घर पर, तुरंत नहीं लगाना चाहिए, हफ्ता भर लगभग रहे। और ये देखें वहाँ से ये नीम खली वहाँ से मिली है मुझे, और दिया है नर्सरी वाले भैया ने, कहा है कि पौधों में ज़रूर डालिएगा। तो इतनी शॉपिंग की हूँ और आपके साथ अब रिपोर्टिंग शेयर करूँगी। तो अलामांडा की तो क्रीपर वाली अभी नहीं करूँगी, क्योंकि इसके लिए मुझे मॉस स्टिक बनाना है, तो उसको बनाने के बाद ही इसकी मैं रिपोर्टिंग करूँगी। बहुत ही इसमें फ्लावर आते जा रहे हैं, इतना छोटा प्लांट है उसके बावजूद भी। तो मैं बोगनवेलिया को ही रिपोर्ट करूँगी। देखिए वाइट कलर का बोगनवेलिया बहुत ही खूबसूरत होता है और बहुत ही आसान है इसको लगाना, और धीमे धीमे बहुत तेज़ी से फैल जाता है। आप चाहें तो बुशी रख सकते हैं या तो कटिंग करके छोटा पौधा ही रख सकते हैं। ये देखें, ये मैं वाइट कलर का उनसे बोली थी नर्सरी वाले भैया से, और इसमें उस समय कलियाँ फूल नहीं निकला था, तो इस वजह से पता नहीं चल पाया, लेकिन ये पिंक कलर का निकला। और वहाँ से लाने के 4 दिन के बाद इसमें पिंक कलर के फ्लावर आए हैं। कोई बात नहीं, चलिए। वैसे तो मुझे सफ़ेद कलर का गुड़हल चाहिए था, लेकिन ये देसी गुड़हल है, तो वाइट गुड़हल बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन ये पिंक गुड़हल भी बहुत ही खूबसूरत है। तो इस तरह से नीचे की पत्तियाँ मैं थोड़ा हटा दे रही हूँ, क्योंकि ये पौधे की ग्रोथ थोड़ा रोकते हैं। और इसी तरह से ये देखें, नर्सरी पॉली बैग में ही आया है, और ये पॉली बैग भी मैं कोशिश करके फेंकती नहीं हूँ, सही होता है कटिंग वगैरह लगाने के लिए। तो देखिए इस तरह से मैंने ये बोगनवेलिया का प्लांट लगा लिया है, और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है वाइट कलर का बोगनवेलिया। और ये बहुत दिनों तक टिके रहते हैं, इनके फूल जो होते हैं बहुत दिनों तक टिके रहते हैं। और इनको धूप में रखना चाहिए, बहुत छाया में नहीं रखना चाहिए। बोगनवेलिया की बहुत सारी कलर वैरायटी होती हैं, 300 से भी अधिक प्रजातियां होती हैं इसकी, 300 से भी ज़्यादा किस्में होती हैं। तो मैं किसी भी पॉट को रिपोर्ट करती हूँ तो देखें इस तरह से मैं सूखी पत्तियों को रख लेती हूँ नीचे, जिससे कि पॉट हल्का भी होता है। उसके पहले मैंने होल अच्छे से बना दिया है और उसमें ईंटे के छोटे छोटे टुकड़े रख दिए हैं। मेरे यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम हुआ था तो गिट्टी भी रख सकते हैं, कुछ भी आप, गमले के टुकड़े, दीपक जो होते हैं
वो कुछ भी रख सकते हैं। तो इस तरह से देखें, इसमें एक छोटी सी बास्केट बनी थी, तो इस बास्केट को बहुत ही सावधानी से काटें, नहीं तो ये डैमेज हो सकता है, क्योंकि सारी रूट इसमें जुड़ी रहती है। और इनको बास्केट को हटाना भी बहुत ज़रूरी है, अगर बास्केट नहीं हटाएंगे ना तो इसकी ग्रोथ नहीं होगी। ये देखिए पूरी तरह से मिट्टी जड़ों से हट गई है, और एक हाथ से करने की वजह से मुझे डर ही लग रहा है कि ये पौधा कहीं डैमेज ना हो जाए। देख सकते हैं थोड़ा मुझसे लापरवाही हुई है, लेकिन और वीडियो आप लोग के साथ शेयर करने की वजह से, नहीं तो मैं इस तरह से देखें, और बहुत ही सावधानी से इसको हटाना पड़ेगा। पूरी जड़ें इसमें पकड़ी हुई हैं, और इसी में कटिंग लगा देते हैं नर्सरीज़ में, जिससे कि अच्छे से प्लांट जो है स्टेबल होकर के अच्छे से सरवाइव कर सके। और ये देखें इस तरह से मैंने लगा दिया है। और इसको लगाने के बाद कम से कम 5 से 6 दिन तक जो है छाया में रखें। बहुत तेज़ बारिश के पानी के नीचे भी न रखें, क्योंकि अब मानसून शुरू हो गया तो बारिश बहुत तेज़ हो रही है, और इस प्लांट की जड़ें हिल जाएंगी हवा और तेज़ बारिश के कारण। तो उनको छाया में ही रखें, लेकिन ये है कि हल्की हल्की रोशनी आनी चाहिए, हवा आनी चाहिए, वहाँ ऐसी जगह पर रखें सिर्फ 1 हफ्ते तक। उसके बाद उसको आप सीधे सनलाइट में रख सकते हैं, क्योंकि बोगनवेलिया को बहुत ज़्यादा धूप चाहिए होती है, और जितना ज़्यादा धूप मिलेगा उतना ज़्यादा उसकी ग्रोथ होगी। और यहीं पे ये देखें, ये पिंक गुड़हल है, उसके लिए मैंने जो पॉट लिया था नर्सरी से उसको मैंने भर लिया है। जैसे मैं सभी प्लांट पॉट भरती हूँ, नीचे ड्रेनेज होल पर कुछ 1 से 2 इंच तक ठीकरी, डिपेंड करता है कि पॉट साइज़ कितना बड़ा है। तो ये देख सकते हैं, इसी तरह से मैं मिट्टी बना के रख ले रही हूँ। और इधर ये थर्माकोल का बॉक्स मुझे मिला है, इसमें भी मैंने नीचे काफ़ी ज़्यादा तक वो जो होता है सूखी पत्तियाँ भर लेती हूँ, जिससे कि मिट्टी कम लगती है। और ये देखें इस तरह से ये गुड़हल को अब मैं मेरी पॉट कर ले रही हूँ। और इस तरह से बोरों में भी देखें मैंने बहुत सारी पत्तियाँ भर ली हैं और मिट्टी भर लिया है। और खाद भी मैं बनाती हूँ इन्हीं बोरों में, जिसमें भी सब्ज़ी के किचन के वेस्ट छिलके होते हैं वो सभी मैं इसमें डाल देती हूँ, और धीमे धीमे खाद बन जाता है। तो इस तरह से ये गुड़हल भी लगा दूँगी। ये बहुत अच्छा सीज़न है, इसमें नर्सरी से आप कोई भी पौधे ले आएँ, और गुड़हल तो बहुत ही आसानी से लग जाता है। अब इस प्लांट से जब ये प्लांट अच्छे से सर्वाइव कर लेगा ना, तो मैं इसकी कटिंग निकाल ले करके मैं दूसरे और भी पौधे बना लूँगी। तो गुड़हल को इस तरह से देखें, इसकी सारी जो टहनियाँ हैं आपस में मैंने ऐसे लपेट दिया है, क्योंकि बहुत इधर उधर फैला हुआ था। तो गुड़हल में गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, फंजीसाइड, नीम खली और ये सब मिक्स करके ही लगाएं। इसमें मानसून का सीज़न है तो फंजीसाइड डालना बहुत ज़रूरी है। फंजीसाइड नहीं है तो आप हल्दी और दालचीनी पाउडर भी डाल सकते हैं। तो इसकी मैं बहुत ज़्यादा मिट्टी नहीं हटा रही हूँ, मुझे बहुत डर लगता है कि जो है प्लांट ख़राब ना हो जाए। तो बहुत हल्के हल्के हाथों से जो मिट्टी हट जा रही है उसको ही हटा रही हूँ, क्योंकि इससे थोड़ी सी जड़ें खुल जाएंगी तो ये पौधा बहुत अच्छे से पकड़ लेगा जड़। देखें बस इसी तरह से, अब इससे ज़्यादा नहीं हटाऊंगी मैं। तो बहुत ही सावधानी से आप जो है रिपोर्टिंग करें। तो गुड़हल के भी बहुत सारे कलर वैरायटी आती है, हाइब्रिड वाला आता है तरह तरह का। तो मैं धीमे धीमे इसके जो है गुड़हल के अपने पास कलेक्शन कर रही हूँ, और कटिंग लगा लगा के बहुत सारे पौधे भी तैयार कर रही हूँ जो पहले के गुड़हल हैं। गुड़हल परमानेंट प्लांट है, सालों साल आपके गार्डन में बना रहता है, और एक पौधे से आप बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। तो अब ये तो पिंक गुड़हल हो गया। और देसी गुड़हल को जो है ना उसकी देखभाल करना बहुत आसान होता है, जल्दी ख़राब नहीं होता है। हाइब्रिड गुड़हल में थोड़ी सी दिक्कत आती है, बहुत ही केयर करना पड़ता है उसकी। और इस गुड़हल को भी, गुड़हल के पौधे को हिबिस्कस जिसे कहते हैं, इसको भी तेज़ धूप ही चाहिए। आप जितना ज़्यादा धूप में रखेंगे उतना ही ज़्यादा इसकी अच्छी ग्रोथ होगी। तो नर्सरी से ले आने के बाद 4 से 5 दिन घर पर रखने के बाद उसके बाद मैं इसको रिपोर्ट कर रही हूँ। और रिपोर्ट के बाद भी मैं इसको 1 हफ्ते तक, ये बैकयार्ड गार्डन है मेरा, तो मैं यहीं पे रखूँगी, जिससे कि ये पौधा जो है अच्छे से सर्वाइव कर सके। तो आज इन दोनों पौधों की मैंने रिपोर्टिंग करी है। उम्मीद है कि आप सबको बहुत ही पसंद आया होगा।
और अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना हो, कुछ जानकारी लेनी हो तो ज़रूर और कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।